अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे दें कि शरह सूद स्टेट बैंक ने 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया है और ये अगले 2 माह के लिए ये शरह सूद बरकरार रखी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में खुशखबरियों का दौर शुरू हो चुका है। आज इमरान खान साहब खिताब भी कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में जो अहम तरीन बात की वो बड़ी एक अच्छी और एक हौसला अफजा बात थी, क्योंकि मैंने देखा है कि इमरान खान साहब जितने भी मुश्किल हालात हों वो कौम को हौसला देते रहे हैं। उनका मशहूर डायलॉग है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको मजाक बना लिया और बाकायदा बनाया मजाक। लेकिन ये घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब के उस विजन की, उस सोच की अक्कासी थी जो वो अपने दिल में लेकर फिर रहे थे, या जिसका उन्हें यकीन था कि आपने घबराना नहीं है, सब्र करना है। तो आज इमरान खान साहब ने यही कहा कि मैंने लोगों को कहा कि आप घबराएं नहीं, सब्र करें। ऊंच नीच मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तरक्की का दौर शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही ट्रैक पर चल गई है। अब ये ना हो कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजना शुरू कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब भी कौम को एक उम्मीद दिला रहे हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ तज्जियाकारों ने ये बात मानी है, खास तौर पे हफीज पाशा साहब को इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा साइंसदान जैसे बनाकर पेश किया जाता है और मईशतदान बनाकर पेश किया जाता है, और उनकी बात को हरफे आखिर तस्लीम किया जाता था। और लोग ये कहते थे जी हफीज पाशा साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान की मईशत बहुत खराब है और इसका सही होने का चांसेस ही नहीं है। आज वही शख्स कहता है कि जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, हुकूमत सही अदाद शुमार दे रही है। मैंने इसको पर ट्वीट भी किया था कि ये जो लोग हैं ना, ये जो यहाँ पे हमारे दानिश्वर बने हुए हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं आना चाहिए, और जो इनको लेके आता है पहले वो माफी मंगवाए कि तुम क्या कहते रहे थे। और अब पाकिस्तान की मईशत जब सही हुई है और जीडीपी जो तयन किया गया है यानी कि 3.94, और उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट से क्रॉस करेगी, और मुझे पूरा यकीन है 4.5 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये तो अभी बात हुई है, अभी लोगों ने प्रेडिक्शन की है, तो उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी 2022 में 5%, 2023 में 6%, ये तो यकीन है, पत्थर पर लकीर है, लगा के रख लें। जीडीपी 2023 में जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ रहा होगा तो पाकिस्तान के अवाम को कहेगा ये है मईशत जो मैंने ठीक करके दी है, अब आगे इसको जैसे कहते हैं ना कि ट्रैक पे मजीद दौड़ाना है, वो लेके जाना है। यही हफीज पाशा लोग और इसी तरह से मईशतदान, इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के वो झूठ बोला कि लोगों की परसेप्शन बन गई कि भाईजान सब पाकिस्तान में गलत हो रहा है। लेकिन अब जब परसेप्शन डेवलप हुई, लोगों में ये तासुर, देखें जीडीपी की जो पहले इन्होंने इसमें से अदाद शुमार निकालने की जो गंद निकालने की कोशिश की, वो अब झाग जो है वो बैठ गई है। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वाकई पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4% पर जाएगी, और ये बात हकीकत में मबनी है। लेकिन अब उनका बयानिया ये है कि जनाब जीडीपी तो 4% होगी, अब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, यानी कि जो भी सही चीज होगी उसमें से इन्होंने कीड़े निकालने हैं। लेकिन आपने फिर भी इनकी बातों में नहीं आना और ना ही कोई परेशान होना, क्योंकि इन्होंने, जाहिर बात है, कहाँ पे इनसे जो है ये चीजें हजम होंगी कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान का जो सारा मामला है वो ठीक हो रहा है, ये तो हजम नहीं होगा। इन्होंने तो कीड़े निकालने हैं, तो अब ये निकाल लें जी कब पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा, ये होगा। और मैं आपको बता दूं, इस बजट के बाद आप देखेंगे लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और तमाम वो चीजें बेहतर होंगी जिसकी लोग एक तमन्ना भी कर रहे हैं, तवक्को भी रख रहे हैं, और हम भी कहते हैं कि मजीद रिलीफ दिया जाए। तो ये तो हो गया एक प्रोपेगेंडा, और ये मईशतदान, ये सारे नौटंकी बाज जो मीडिया पे आके एक थिएटर लगाते थे, अब उनके थिएटर जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी बात बहुत ही अहम तरीन है, शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी नज़र में और जो मैंने देखा मरीम नवाज, और क्योंकि खलीफ ख़ानदान के हवाले से मैंने भी काफ़ी रिसर्च करके रखी हुई है, और इनके ड्रामे, इन चोर डाकुओं के जो भी है, ये एक तो नाज़रीन इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अलग है। ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, इन्होंने अपनी सियासत बचानी होती है। लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं ये ग्रुप अलग अलग है, सारा इनका मसला इक़्तिदार ही है। लेकिन कोई ये कहे
कि शहबाज शरीफ ने बगावत फुल कर दी है और बहुत बड़ा मार्का सर कर दिया है और मरीम को साइड लाइन लगा दी। नहीं, ये नाज़रीन मैं बिल्कुल अपने एतमाद के साथियों के साथ, जिनके साथ मेरे लिंक्स हैं थोड़े से, मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा। उन्होंने कहा मुगीस साहब, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत का सही तरीके से काम करना है। पहले ये समझ रहे थे कि हुकूमत इनसे चलेगी नहीं, मामला ख़राब हो जाएगा और हमें एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिन्नतें करके ले आएगी। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर इन्हें साइडलाइन कर दिया गया, तो अब इनका एक नया ड्रामा है कि शहबाज शरीफ कहता जी मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ, मैं गेट नंबर 4 में बैठ के बूटों में लेटने के तैयार भी हूँ, मैं पॉलिश भी करूँगा, मैं मालिश भी करूँगा, आप मुझे कहेंगे मैं जैसे कहेंगे आप वैसा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ में नहीं आना कि भाई शहबाज शरीफ कहे कि जनाब नवाज शरीफ का बयानिया लग गया, मैं उसे मना लूँगा, ये कर लूँगा, वो करूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो सारा टोपी ड्रामा है ये सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी तक जाने का रास्ता है, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया तो इनके साथ ही खड़ा हुआ था, कहता कि ठीक है मियाँ साहब तुम के रखो। लेकिन जब वो बयानिया बेनकाब हुआ, वो बात नहीं बन सकी, ना ही ये पाकिस्तान के इदारों पे प्रेशर डाल सके। ये जो एक पूरी परसेप्शन बनाई जाती है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों पे प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान के इदारों ने घुटने टेक दिए, ये भी गलत है। ये कुछ भी नहीं कर सके, इनका बयानिया चल ही नहीं सका, मुकम्मल तौर पे पिट गया, फ्लॉप हो गया, जिसकी वजह से अब ये नया एक इन्होंने कार्ड खेला है शहबाज शरीफ को, ताकि स्पेस बनाई जाए इस सिस्टम में, किसी तरह से सिस्टम में हम मौजूद रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इनको जगह नहीं मिलेगी। ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है और ये पाकिस्तान के हर मुबे वतन की अंडरस्टैंडिंग है कि इन चोर डाकुओं को दोबारा इक़्तिदार नहीं देना। अगर इनको ही इक़्तिदार दोबारा देना है तो भाईजान फिर इनके साथ ये सारा मामला जो हुआ है ये करने की जरूरत नहीं थी, फिर इनको फ्री हैंड दे देना चाहिए था कि भाईजान हाँ आप लूटे खाएं चले जाएं। लेकिन अब जिस नहज पे तमाम इदारे पहुंच चुके हैं और खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, अब इनकी वापसी का नहीं है। अब एक और चीज़, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये दोनों एक ही चीज़ हैं। मरीम नवाज ने खुद घुटने टेके, उन्होंने कहा कि जी मेरा कुछ नहीं बन रहा, आप मेहरबानी करें आगे जाके इसको परसू करें। और ये पूरा इंटरव्यू देना, ये एक पूरे अपना नैरेटिव बनाना कि जनाब वो ऐसे है वो ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है, सीधी सी बात है। ये सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं अब उनका बयानिया ख़त्म हो चुका है, वो नहीं चल सकता। क्योंकि इक़्तिदार के लिए सिर्फ आपने क्राउड तो पुल नहीं करना ना, आपको इदारों के साथ बना के रखनी है, आपने लोगों का भी एक माइंड जीतना है। ये तो नहीं है कि आप 10-12 हज़ार बंदे इकट्ठे कर ले कहें कि जी मैं यहाँ का पॉपुलर लीडर हूँ, ये नहीं है। इस तरह से आतिफ असलम जो है वो कंसल्ट करता है तो फिर वो कहे कि जनाब मुझे भी इलेक्शन लड़ा दें, मैं भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर इंसान हूँ। तो ये सारा सिनेरियो है। अब देखना ये है कि ये कितनी नौटंकी करते हैं। इस नौटंकी बाजों से अब शाहजेब खान साहब ने पूरा प्रोग्राम कर दिया कि इख्तलाफ आ गया, उधर ये हो गया वो हो गया, हमारी बात इस ग्रुप से हुई उस ग्रुप से हुई, और इसके ऊपर लोगों ने वीडियोस भी कर दी कि शाहजेब खान साहब के प्रोग्राम में ये हो गया वो हो गया। नहीं भाई, समझने की बात है, ये दोनों एक लोग हैं, ये दोनों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये एक ही चीज़ हैं। अब ये इक़्तिदार की मंजिल तक पाने के लिए जो ये इन्होंने खो दिया था, अब शहबाज शरीफ आए हैं अच्छे बच्चे बनकर। पहले भी अच्छे बच्चे हैं, वो लड़के क्या करता, नवाज शरीफ लड़के देख लिया, शहबाज को पता है कि आपने नीचे लग के रहना है। अगर हमने सर उठाया तो करप्शन के केसेस देखे इनके तो गर्दन पे जो है वो शिकंजा लगा हुआ है कि ये लड़ेंगे तो इनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को पता था कि जनाब मैं जितना नीचे लग के रहूँगा मेरे उतने करप्शन केसेस में मुझे रिलीफ मिलता जाएगा। लेकिन अब मामला आपके सामने है, नाज़रीन फैसला आपने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।